ये अच्छा, जो हुआ वो गलत ही हुआ ना मेवात में तो। ऐसा है, ये पागलपंती छोड़ दो, बच्चों के कहने में मत आओ। इन बच्चों को भी गलत इन बच्चों को भी समझाओ कि आगे का भविष्य क्या होता है और अपनी जिंदगी कैसे जी जाती है। हिंदू, और ये दिखा भी रहे हैं आज के डेट में मेवात, राजस्थान, जहाँ पे भी अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहा है, हर जगह हिंदू पीट रहा है। चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, हर जगह पीटने वाला कौन है? हिंदू। और तब भी आप लोग बोलते हैं कि ये लोग भाईचारा, हम लोग को 3 पहिया पे गाड़ी चला लेंगे, लेकिन ये भाईचारे का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है? जाओ जरा मेवात में उनको भी समझाओ, ये जाके अपने लोगों को। सारी दुनिया को समझा रहे हो। कहाँ समझा रही हो? वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सेकुलर है वो मेरे हिसाब से वो साले गद्दार हैं, गद्दार हैं, और तुम लोगों की वजह से हिंदू मर रहा है। एक लाइन बहुत सीरियसली बोलूंगा सर, अगर 2024 में सर बीजेपी जीती ना तो विपक्ष हार जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष जीता ना तो सर हिंदुत्व हार जाएगा। तो ये आप हिंदुओं को, आप सनातनी को समझने की जरूरत है कि हमें हिंदुत्व को जिताना है या फिर हमें इन जैसा इस्लामिक कट्टरवाद को पनपाना है। मुझे सबसे छोटी नौकरी दे देना, इनसे देख है। मेवात वालों के पास इतनी बढ़िया नौकरी थी कि जैसी शोभा यात्रा गई, एक के हाथ में AK-47 थी, एक के हाथ में पत्थर था, और महिलाएं वो पत्थर चला रही थी भाई वहाँ पे मेवात। आग लगती हो तो पानी डालो, हाँ, आग पे तेल ना डालो। कुछ भी हो जाए, बीजेपी से अच्छा सरकार कोई नहीं हो सकती। मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, अपनी लिखी लाइनें बोल रहा हूँ। मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें ना सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा, 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। समझ रहे नहीं? वाह भाई, अच्छा, आपका क्या कहना है 2024 में कौन जीत सकता है? कह रहे थे ना, इन भाई को मैं दाद देता हूँ और मोदी जी को मैं ये कहता हूँ, जो मोदी जी के लिए ये बात है ना कि वो कितनी बहनों से अपनी राखी बनवाएंगे, हम मैं ही बनवाऊंगा मैं। और बहन का होना जरूरी है, हाँ, बहन का ना होना भी जरूरी नहीं है। जिसके बहन ना हो वो भी बेकार है, समझे नहीं? ये तो अगर ना हो तो ये देखो जज्बा नहीं है, इंसान है, इंसान की तरह सब रहो और मिलके रहो। हमारे देश जो 4 पहियों की गाड़ी है, इसे प्यार के कहा दंगे हो रहे हैं, आपने मेवात में देखा होगा। बात नहीं, वो देखो क्या हो रहा। आप भी वहीं थे क्या? बिल्कुल वहीं थे। सुनिए ना, जिस 4 पहिया का सुनिए ना, ये देश 3 पहिया से चल लेगा, लेकिन वो 4 पहिया नहीं चाहिए जो पहिया यहाँ पे आग लगा। ये देखो इनको, ये कह रहे हैं कि इनके हाथ कह नहीं रहे, ये यही करा रहे हैं यार, ये यही करा रहे हैं। और कौन कर रहा है? ये ऐसे नहीं करा रहा है, ये इसके दुख समझो। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चा? समझा रहा हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, बीजेपी से अच्छा सरकार कोई नहीं हो सकती। मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, अपनी लिखी लाइनें बोल रहा हूँ। मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें ना सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा, 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। समझ रहे नहीं? और तारीफ नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी। इनके दिमाग में जो वो कहते हैं ना अंधविश्वास, और दूसरे लोग कहते हैं ना कि वो क्या कि वो कहते हैं, अरे वो जो मुसलमान कहते हैं दूसरे को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। काफिर, हाँ, वो आपको नहीं मालूम क्या? अरे वो काफिर का मतलब वो क्या है? नहीं, काफिर का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। काफिर वो है कि जो किसी की ना माने, धींगा धांगी करे। लेकिन हमने सुना है काफिर का मतलब वो है जो गैर इस्लामिक है, जो इस्लाम को नहीं। अरे काफिर का मतलब वो है कि जो कहने को ना माने। मुशरिक का मतलब पूछिए ना सर, क्यों नहीं पूछा? मुशरिक भी वही है, वो अरबी का लफ्ज है। ये का मतलब सुनिए, हम बताते हैं। जो मूर्ति को पूजा करता है, मूर्ति को पूजा कौन करता है? हिंदू। मतलब हिंदू को आप मारिएगा, हिंदू। और ये दिखा भी रहे हैं आज के डेट में मेवात, राजस्थान, जहाँ पे भी अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहा है, हर जगह हिंदू पीट रहा है। चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, हर जगह पीटने वाला कौन है? हिंदू। और तब भी आप लोग बोलते हैं कि ये लोग भाईचारा, हम लोग को 3 पहिया पे गाड़ी चला लेंगे, लेकिन 4 पहिया नहीं चाहिए जो हम लोग पत्थरवाह करे। 1.5 साल का बच्चा लेके हम लोग के भैया लोग गए थे, उन लोग पे पत्थरबाजी हुआ। उनकी पत्नी को देख के पता है, आपको एक बात बताते, रिकॉर्डिंग तक सुना देंगे। वहां की महिला पता है 2500, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, 2500 महिला मंदिर में फंसी हुई थी। चारों तरफ से जिहादी पहाड़ में से गोली चला रहे थे। और पता है जब महिला से हमको कांटेक्ट हुआ तो पता है क्या बोल रही है? बाबू हमको मरने का डर नहीं, हमको इस चीज का डर है कि मेरा इज्जत से ये लोग छेड़छाड़ करेगा। ये लोग मुगल का लड़ाने वाले व्यक्ति है, ये लोग रेप करते हैं, ठीक है? मेवात के अंदर ये लोग रेप करने वाले थे। कल उस दिन सुनिए, अरे आप ही के भाई यही जालीदार टोपी वाला आदमी सब गोली चलाया, खुल के बोल रहे हैं, यही जालीदार टोपी गोली चलाया है, पूरा गोली चलाया। एक गोली चलाने वाला वीडियो दिखा देंगे 100 को। शोभा यात्रा जो निकलता है, चलो ठीक है, उसको मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोकल वहां पे जो मिठाई का दुकान लगाता था, उसको ये लोग निकाल घर से मारे हैं। ये लोग झूठ का सेक्युलरिज्म निकाल रहे हैं। हम लोग की बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो घंटा का सेक्युलरिज्म, घंटा का इस देश में ये सब भाईचारा हम लोग को नहीं निभाना है। क्योंकि लोग भाईचारा बोलते हैं, लेकिन जहां हम लोग जाते हैं वहां पे हम लोग ये लोग मारने का काम करते हैं। वो कह रहा है पाकिस्तान से यहाँ आ गई एक लड़की, एक वहाँ चली गई,
ये दुनिया भर के पागलपंती छोड़ के कोई नौकरी देश से ले लो, और इससे देश से ले लो को कोई, मुझे सबसे छोटी दे देना भाई, मुझे सबसे छोटी नौकरी दे देना। इनसे देश कह रहे हैं मेवात वालों के पास इतनी बढ़िया नौकरी थी कि जैसी शोभा यात्रा गई, एक के हाथ में AK-47 थी, एक के हाथ में पत्थर था, और महिलाएं जो राशन में जो कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, जो खाना बनाती है, जिनको माताएं बहनें बोलते हैं हम, वो पत्थर चला रही थी भाई वहाँ पे। मेवात आग लगती हो तो पानी डालो, हाँ, आग पे तेल ना डालो। पत्थर क्यों डालते हो यार? ये पत्थर भी मुहर्रम की यात्रा निकलती है तो शादी से, मुहर्रम की यात्रा निकलती है तो शांति से निकालो, मगर राम के नाम पे यात्रा निकलेगी तो पत्थर चलाओ। अरे जब बार बार अब्दुल पत्थर चलाएगा तो मैं रामलाल का नाम कैसे ले लूंगा भाई? एक बात बोलना चाहते हैं, बहुत एक मिनट डिस्टर्ब नहीं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हिंदू भाई, इतना दिन से सुन रहे थे पत्थरबाजी होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, आज आपको ओपनली बताते अपने आंख से देख के, पत्थर जो चलता है ना, उस सड़क का नॉर्मल पत्थर नहीं चलता है, ठीक है, वो पत्थर जो है पटरी पे से लाया हुआ पत्थर रहता है। ये लोग पत्थर को भी हथियार के रूप में बनाए, गोली से ज्यादा मजबूत लोग पत्थर को बना रहे हैं। पत्थरबाजी नॉर्मल नहीं है भाई, अपने आंख से देख के रोना आ रहा था मन में उस टाइम, और हम लोग को डर हुआ कि हम लोग पता है चंदन मिटा के भगवा उड़ के गए थे, भगवा से वो कार में डिक्की में छुपा के आना पड़ा, क्योंकि अगर भगवा देख लेता हम लोग को वहाँ जान मार दिया था। हम लोग हिंदू का अपना नाम छुपा के मुस्लिम हम लोग को बनने पे लोग मजबूर कर दिए थे, हम लोग को वहाँ से भागना पड़ा मानेसर होके। ये लोग क्या बोलेंगे, लोग भाईचारा का मतलब यार, यही सेम यही जाले टोपी दिखा दी टोपी को जूम करके। ये अच्छा जो हुआ वो गलत ही हुआ ना मेवात में? तो ऐसा है, ये पागलपंती छोड़ दो, बच्चों के कहने में मत आओ, इन बच्चों को भी इन बच्चों को भी समझाओ कि आगे का भविष्य क्या होता है और अपनी जिंदगी कैसे जी जाती है। सबको जीने का शऊर दो और सबको अच्छा रखो, ये पागलपंती छोड़ दो। सत्ता ये पागलपंती वहाँ पर हो गई, वहाँ पर हमने भी देखा कि माहौल तो बहुत खराब हुआ था, गलत हुआ या नहीं था वो गलत? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे देश में शांति हो, और ये बावलापन जितना भी है ना, मैं देख रहा हूँ, ये हट जाए। तुम शांति करोगे? पत्थर मारने वाले हमें शांति का संदेश दे रहे हैं। अभी ये बोल रहे थे कि अभी ये गाना गा रहे थे कि मैं भी सब बहनों से राखी बनवाऊंगा। पहले इनसे ये पूछो, जिससे शादी कर सकते उस बहन से राखी बनवाएंगे या जिससे नहीं कर सकते? बताओ अपनी एक लाइन बहुत सीरियसली बोलूंगा सर, अगर 2024 में सर बीजेपी जीती ना तो विपक्ष हार जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष जीता ना तो सर हिंदुत्व हार जाएगा। तो ये आप हिंदुओं को, आप सनातनी को समझने की जरूरत है कि हमें हिंदुत्व को जिताना है या फिर हमें इन जैसा इस्लामिक कट्टरवाद को पनपाना है। तो कृपया करके मेरी विनती है कि अगर वोट देना तो सोच समझ के देना। अच्छा, मैं आपने जवाब नहीं दिया कि जो हुआ वो गलत हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मैं इस पर बात, जैसा भाई साहब जो भी सुनने आए ना, यहाँ कोई जात कोई बिरादरी ना रखें और अपने देश को बचा के चले। जितना भी आग बबूल है सबको खत्म करें और सबको एक दूसरे की मदद करें, समझने, सबसे तहजीब और अकल से बोलें। जाओ एक बात करो, ये भाईचारे का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है? जाओ जरा मेवात में उनको भी समझाया हो ये जाके अपने लोगों को। सारी दुनिया को समझा रहे हो। कहाँ समझा रही हो? काहे की समझा रही हो ये बताओ? किसको कह रहे हो? हैं? किसको कह रहे हो तुम? सारे देश को बोल रहा हूँ। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हो? मेरा ये कहना है, आप लोग कहते हैं मेवात जो चल रहा है, ताली एक हाथ से बजती है नहीं? अरे कितने मर गए, कितने उनके मरे ये बताओ? आप ये बताओ। उनके भाई, हमारे पास तलवारें थी, हमारे पास असले थे, असले किसके पास? तलवार किसके पास? मरा पत्थर किसके पास? पेट्रोल पंप किसके पास? और फिर भी दोनों हाथ से ताली। अगर दोनों हाथ से, सुनो, अरे मेरे भाई, मेरे चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ अगर दोनों हाथ से ताली बजती ना तो कम से कम 200-300 उनके मार के आते, मर के नहीं आते। आप एक बात है नहीं, अभी ये मेवात में जाके ये बात नहीं बोलेंगे, उन लोगों से नहीं बोलेंगे, ठीक? अरे आप जानते पूरा मैटर क्या हुआ था मेवात में? आप वहाँ पर थे या नहीं थे? प्रॉपर मुझे पता है क्या माने सर? ये बताइए, इस देश में जो आज शांति चल रही है, भारत जाके हर मंच बोल रहा है, क्या ये 10 साल में हुआ मोदी जी के आने के बाद? इस देश की नींव रखी थी नेहरू जी ने, गांधी जी ने, उन्होंने ऐसा बनाया था देश को ना। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सेकुलर है वो मेरे हिसाब से वो साले गद्दार हैं, गद्दार हैं, और तुम लोगों की वजह से हिंदू मर रहा है, तुम लोगों की वजह से हिंदू मर रहा है। आप क्या कर लोगे? आप देश से निकाल लोगे? आप देश से कह तो रहा हूँ, अरे देश से हम नहीं निकालेंगे। ये देश किसी की जागीर नहीं है और आप इतना जान जाओ। सुनो, आज आप सत्ता में हो, भारत आपको ही पता है। सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आपको ही पता है अगर अंग्रेज नहीं आए होते ना, बात सत्ता किसके हाथ में थी? हमारे दूसरे वर्ग के हाथ में थी, जब मुगल थे, ठीक? अरे आप सुनो ना, अरे यार आप लोग कि नू में एक बार जो नू में घटना हुई है, जो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, वो आतंकवादी हैं, एक बार ये बोल दो।
बोल दो। एकदम आतंकवादी नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है, यार क्या बात है? एकदम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो घटना घटी है ये वाकई में बेहद शर्मनाक घटना है? आप लोग अत्यंत क्या जेएनयू में हो, जेएनयू में हो, जेएनयू में हो, बीएचयू से हो ना, तो तुम्हारा ये हाल है। बताओ, ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि जिन्होंने हिंदुओं को मारा वो आतंकवादी नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे, तो जाओ उनको सर्टिफिकेट दो जाके।